आज भारतीय आवाम सभा में तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान देवास के हाट पिपलिया में इस वक्त संबोधित कर रहे थे। कई बड़ी बातें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कही हैं। जो बातें कही हैं लगातार आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां 3 साल में हर घर में पानी होगा, ये कहा है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। हाट पिपलिया से होकर गुजरने वाली काली सिंध नदी, जिसका फायदा हाट पिपलिया की जनता को नहीं मिल रहा, जिसे लेकर अब शिवराज सिंह चौहान ने भी कहा है कि उन्होंने कहा 3 साल जो बचे हैं उसमें हर गली में पक्का मकान दिया जाएगा। बहनों भाइयों के साथ कभी भेदभाव नहीं किया, ये उन्होंने कहा है। कमलनाथ जी ने मध्य प्रदेश को बर्बाद कर दिया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं और ये लैपटॉप छीनने वाली बात, वो जिस क्षेत्र में पहुंच रहे हैं वहां जरूर ये बात रख रहे हैं। भांजे भांजियों की फीस नहीं भरी, लैपटॉप छीन लिया। जितनी योजनाएं थी बीजेपी की जनहितकारी योजनाएं, उन्हें कमलनाथ ने बंद कर दिया। मैंने सभी योजनाओं को चालू कर दिया है, ये कहा है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। और भी जो योजनाएं लगेगा उन्हें के क्षेत्र के लिए जरूरी हैं, प्रदेश के लिए जरूरी हैं, वो फिर से सुचारू रूप से चालू की जाएंगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हाट पिपलिया हॉट सीट पर प्रचार प्रसार करने पहुंचे थे। यहां सबसे बड़ी परेशानी बीजेपी के लिए दीपक जोशी है, क्योंकि उनकी नाराजगी लगातार सामने आती रही है। वो बात भी और है कि उन्हें मना लिया गया, समझा लिया गया, लेकिन कितने माने हैं दीपक जोशी और कितनी बातें अंदर मन में दबाकर बैठे हैं, ये तो चुनावी समय में पता चलेगा। क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जी के प्रभाव वाली ये सीट है। और ये देखिए, ये दोनों कैंडिडेट आमने सामने आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। मनोज चौधरी, ये वो सिंधिया समर्थक हैं जो कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं। इन्हें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कितना स्वीकार कर रहे हैं वो भी आने वाले समय में पता चलेगा। राजवीर सिंह बघेल पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। और अब चलिए वो बातें जान लीजिए, किसके सहारे मिलेगी जीत, पिता के या ज्योतिरादित्य सिंधिया के? ये कांग्रेस के लिए है। हाट पिपलिया विधानसभा सीट का क्या समीकरण है? देवास जिले में हाट पिपलिया विधानसभा सीट आती है, ये आप सभी को पता है। क्योंकि देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिनकी वजह से मनोज चौधरी ने कांग्रेस को छोड़ा, बीजेपी में आ गए। ये सीट कांग्रेस विधायक के इस्तीफे से खाली हुई है। कांग्रेस से बीजेपी में मनोज चौधरी आ गए हैं और अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। बीजेपी से चौधरी और कांग्रेस उम्मीदवार राजवीर सिंह बघेल के बीच मुकाबला होगा। राजवीर सिंह बघेल पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन इनके पिता राजेंद्र सिंह बघेल जो हैं
वो कांग्रेस से 4 बार के विधायक रह चुके हैं। राजवीर सिंह बघेल सोनकच्छ नगर परिषद के अध्यक्ष वर्तमान में, लेकिन पिता का काम किया हुआ राजवीर सिंह बघेल के काम आएगा, ये देखने वाली बात होगी। यहाँ चुनावी समीकरण समझिए। हाटपिपलिया विधानसभा सीट पर अब तक 10 चुनाव हो चुके हैं। 6 चुनाव बीजेपी जीत चुकी है। कांग्रेस अब तक 4 बार जीती है। 1977, 1980 में भाजपाई पृष्ठभूमि के तेज सिंह सेंधव ने चुनाव जीता था। 1985 के चुनाव में राजेंद्र सिंह बघेल ने बीजेपी के तेज सिंह सेंधव को हराया था। 98 तक जीत हार राजेंद्र सिंह और तेज सिंह के बीच ही होती रही। 90-98 के चुनाव में भाजपा के तेज सिंह जीते हैं और 93-2003 के चुनाव में कांग्रेस के राजेंद्र सिंह। 2008-2013 के चुनाव में भाजपा के दीपक जोशी ने कांग्रेस के राजेंद्र सिंह बघेल को पराजित किया और 2018 में भाजपा से ये सीट जो है छटकते हुए मनोज चौधरी ने यहां कांग्रेस का पंजा जमा दिया था, लेकिन दल बदल किया, सिंधिया के साथ आ गए। ये देखिए दोनों ही वो चेहरे जो इस बार मैदान में है, अपनी किस्मत आजमा रहे हैं उपचुनाव में। मनोज चौधरी दल बदल करके आए हैं। राजवीर सिंह बघेल पहली बार चुनाव मैदान में उतरे हैं। पिताजी इनके 4 बार विधायक रह चुके हैं। विकास बोंद्रिया जी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है बीजेपी से। बोंद्रिया साहब बहुत स्वागत आपका नादी टीवी में। जी नमस्ते। बोंद्रिया साहब हाटपिपलिया में इस वक्त सीएम शिवराज सिंह चौहान मौजूद हैं। लगातार वो संबोधित कर रहे हैं और खासतौर पर उनकी बातों में भांजे बांजियों का जिक्र, संबल योजना का जिक्र, योजनाओं का जिक्र, कमलनाथ ने काम नहीं किया, कर्ज माफी नहीं हुई, ये तमाम बातें वो कह रहे हैं। हाटपिपलिया के जमीनी मुद्दों पर भी उन्होंने कहा कि पानी की कमी नहीं होगी, 3 साल में मकान दे दिए जाएंगे। सड़क भी वहां की अहम मुद्दा है सर, खास तौर पर जिसको लेकर वहां की जनता का ये कहना है कि दीपक जोशी जी इसलिए ही हारे थे कि वो 10 किलोमीटर की सड़क नहीं बनवा पाए थे। उसका जो शिलान्यास है वो हो चुका है, लेकिन उसका भी क्रेडिट दोनों ही दल ले रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए हम काम कर रहे हैं तो वाजिब है कि जनता क्रेडिट हमें ही देगी, लेने का क्या सवाल है, जनता हमें क्रेडिट देगी। पिछली बार दीपक जोशी जी जब विधायक थे तब 10 किलोमीटर की जो सड़क का प्रश्न है, लेकिन इसके अलावा सैकड़ों किलोमीटर की सड़क उस विधानसभा क्षेत्र में बनवाई गई थी। कुछ काम बचे, यकीनन बचे हुए हैं, उनको भी हमारी सरकार भविष्य में पूरा करेगी। और माननीय मुख्यमंत्री जी जब लोगों को आश्वस्त कर रहे हैं, इसका मतलब है कि वो काम शीघ्र ही पूर्ण हो जाएंगे। बिल्कुल, दीपक जोशी जी को मना लिया गया है, लेकिन क्या दीपक जोशी जी प्रचार प्रसार के समय नजर आ रहे हैं, ये भी सवाल है। नहीं, बिल्कुल मंडलों के सम्मेलन में दीपक जोशी जी उपस्थित हैं। इसके पूर्व में भी विधानसभा सम्मेलन हुए, उसमें दीपक जोशी जी रहे हैं। दीपक जी सबको साथ लेके चल रहे हैं और सबके साथ चल रहे हैं। बिल्कुल, आज सीएम साहब के साथ मंच पर भी नहीं दिखाई दिए ना जी, आज भी दिखाई नहीं दिया मंच पर सीएम साहब के साथ। नहीं ठीक है, अब किन्हीं कारणों से नहीं होंगे, लेकिन दीपक जोशी जी अपने तय पूरा लगातार चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं और उन्होंने आप लोगों से भी स्पष्टतः कहा है कि पार्टी को जिताने के लिए हम सब मिलके जी तोड़ प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन सीट के लिए कहा जाता है कैलाश जोशी जी के प्रभाव वाली सीट है, पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी जी, उनके पुत्र हैं दीपक जोशी जी और उनका साथ बहुत जरूरी है। हार जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं दीपक जोशी, और वो अगर मंच पर दिखाई नहीं दे रहे हैं तो भले ही आप रीजन जो भी दीजिए, लेकिन मैसेज तो जा रहा है सर। नहीं, दीपक जोशी जी जब खुद आपसे रूबरू होके कई बार बोल चुके हैं, उनका स्टैंड वो क्लियर कर चुके हैं, तो इसमें कोई मैसेज गलत जाने का सवाल ही नहीं उठता है। चलिए, लेकिन क्या लगता है कितनी टफ फाइट होगी सर? नेता हैं, कितनी टफ फाइट होगी, कैसे देखते हैं? देखिए माननीय सीएम साहब जो बातें कार्यकर्ताओं के बीच में और समर्थक जनता भी है उनके बीच में बोल रहे हैं, उससे स्पष्ट लगता है कि कमलनाथ जी ने, चूंकि कृषि व्यवसाय से जुड़ा हुआ वो क्षेत्र है, कमलनाथ जी ने किसानों को धोखा दिया है। जो योजनाएं भारत सरकार चला रही थी उनको भी क्रियान्वयन में वो लेट लतीफी करते रहे, टालते रहे, बाद में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उन्हें लागू कर पाई। कमलनाथ जी जो कृषि लोन माफी का बात करते थे, तो आखिरकार करके वो फसल लोन पे वो भी 2 लाख तक की सीमा वाले पे आ गए और फिर वो भी वापस नहीं कर पाए। वो भी
माफ नहीं कर पाए। उन्होंने भले ही बैंक सर्टिफिकेट दे दिए, लेकिन किसानों के खाते में जब तक वो पैसा नहीं पहुंचा है, बैंकों ने एनओसी नहीं दी है, किसानों को डिफॉल्टर भी हुए हैं, किसानों के ऊपर ब्याज भी लगा है सर, और इसके बाद में उन्हें आगे के वर्षों के लिए फसल ऋण नहीं मिल रहा है बैंकों से। तो ये सब मुसीबतें किसान झेल रहे हैं केवल कमलनाथ जी के कांग्रेस बार बार यही कह रही है सर कि कर्ज माफी नहीं हुई, तो आपके मंत्री ने सदन में क्यों स्वीकार किया कि कर्ज माफी हुई है? मैं लौटती हूँ आपके साथ इसी सवाल के बाद। धर्मेंद्र शर्मा जी कांग्रेस से हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर। धर्मेंद्र शर्मा जी, हाटपिपलिया में सीएम शिवराज सिंह चौहान राजेंद्र सिंह बघेल के लिए चुनौती हो जाएगी सर, क्योंकि जिस तरह की योजनाएं और बातें वो कह रहे हैं, परेशानियां खड़ी हो सकती है शर्मा जी? मैडम, आपके माध्यम से मैं आदरणीय मेरे साथी हैं उनका जवाब देना चाहूंगा। जी बिल्कुल। 15 साल की शिवराज सरकार और ये भाजपा जो ढोंगी पार्टी गाय के नाम पर अपने आप को बड़ा गौ भक्त बताती थी, 15 साल में एक भी गौशाला इस प्रदेश में इन्हें बनाई हो तो बताएं। एक तरफ 15 माह की कमलनाथ जी की सरकार है, 1000 कमलनाथ जी ने 1000 हाईटेक गौशाला बनाई उन गौ माता की रक्षा के लिए। इन्होंने हमेशा धर्म पर, जाति पर केवल और केवल कूटनीतिक राजनीति की है। 15 माह की सरकार और 15 साल की सरकार में 100 रुपए 100 यूनिट बिजली देने का काम कमलनाथ की सरकार ने किया। आज कमलनाथ जी ने गरीब सर्वहारा वर्ग के लिए 300 रुपए से 600 रुपए प्रतिमाह पेंशन और वृद्धा पेंशन करने का काम किया। ये लोग 5 साल के लिए जनता ने अपनी जनमत की सरकार चुनी थी, उसको इन लोगों ने नोटों की दम पर खरीद कर मात्र 15 माह में गिरा दिया। अरे आपको ऐसा क्या डर था? 5 साल सरकार चलने देते। हमारे द्वारा, कमलनाथ सरकार द्वारा दिए गए सारे वचनों को अगर हम पूरा नहीं करते तो फिर जनता की अदालत में फैसला हो जाता। कांग्रेस के पास जिसे लेकर वो जाने वाली है चुनावी मैदान में। छोटा कमेंट। आपने जनमत का अपमान किया है नोट तंत्र के आधार पर। आपने जनतंत्र का ठीक है सर, ये तो आप बोल ही रहे हैं। किन मुद्दों के साथ चुनाव में जाइएगा? मैं छोटा कमेंट दोनों से लूंगी। बंद्रिया जी क्या कहेंगे? फहरिस्त है कांग्रेस के पास 15 महीने के काम की और 15 साल के काम की, बताइए। जी, हमारे पास तो 5 महीने में बहुत सारे कामों की फहरिस्त है। आपने स्वयं बताया कि जो सड़कों के लिए परेशान थे उसका काम चालू हो गया, शिलान्यास हो गया। इसके अलावा पूरे प्रदेश में संबल योजना जो इन्होंने बंद कर दी थी कमलनाथ जी की सरकार ने, उसको वापस चालू करके लोगों को लाभान्वित किया। लेकिन उस सड़क के लिए कांग्रेस क्रेडिट ले रही थी ना सर, कि सज्जन सिंह वर्मा जी पीडब्ल्यूडी मंत्री रहते हैं, उन्होंने उस सड़क को शुरू किया है, काम वहां पर शुरू किया है। बीजेपी इतने समय वहां 2 बार आपके विधायक रहे, उन्होंने शुरू नहीं कर पाए, इसी वजह से 2018 में हार गए। ये कांग्रेस बार बार ये कह रही है ना सर? नहीं, हमने अनेकों रोडें बनाई वहां पे, कुछ अंतर से हम हार गए, ठीक है। बहुत साल से हम पहले से सरकार में थे, लोगों में कोई हमारे प्रति नाराजगी भी रही हो सकती है, या हमारे कार्यकर्ताओं का पोलिंग बूथ मैनेजमेंट जो चुनावी को लेके होता है उसका सामंजस्य बिगड़ा होगा। यानी उस वक्त लेकिन आज 15 महीने की सरकार के बाद में इनके वहां के निर्वाचित विधायक को इनकी पार्टी छोड़नी पड़ी। जनता से उन्होंने जनता को भापा कि जनता की मनमर्जी क्या है, उसके बाद तो जो वादे किए वो पूरे नहीं हो पाए। ये तमाम बातें मनोज चौधरी जी कह भी चुके हैं। जल्दी से धर्मेंद्र शर्मा जी क्या कहेंगे? मैडम, मैं एक सवाल आपके माध्यम से और करना चाहूंगा। आदरणीय साथी बड़े ज्ञानी हैं, ये मुझे एक चीज बताएं, जनता ने जनमत किसको दिया था? मैंडेट जनता ने कांग्रेस को दिया था। कांग्रेस की सरकार अब दोबारा चुनाव है धर्मेंद्र जी, जीतने के लिए आपके पास क्या है? क्योंकि जिस प्रत्याशी को आपने मैदान में उतारा है वो फर्स्ट टाइम का कैंडिडेट है, उनके पिताजी के दम पर वोट मांगेगा। जनता कमलनाथ जी के साथ है और जनता इनके कुतर्क और कुचक्रों का जवाब आने वाले 10 नवंबर के परिणाम में दिखाएगी। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आने वाले 10 नवंबर को पता चलेगा हाटपिपलिया जो हॉट सीट है उसकी आग नतीजों में पता चलेगी कि दोनों ही कैंडिडेट में कितनी है। क्योंकि देखिए दोनों ही उत्साहित हैं चुनावी मैदान में जाने के लिए, चाहे वो मनोज चौधरी हो, लेकिन मनोज चौधरी की परेशानी बार बार दीपक जोशी जी खड़ा करते थे। दीपक जोशी जी को हालांकि मना लिया गया है, लेकिन आज मंच पर वो भी दिखाई नहीं दिए। रीजन भले ही बीजेपी जो भी दे रही हो। कांग्रेस की बात कर लीजिए, कांग्रेस से पहली बार चुनावी मैदान में है राजेंद्र सिंह बघेल। उनके पिता जो हैं वो 4 बार इस सीट से विधायक रह चुके हैं। राजवीर सिंह बघेल, माफ कीजिए, जो इलेक्शन में इस वक्त अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। राजेंद्र सिंह बघेल उनके पिता
मतदाता जो कि 4 बार इस सीट से विधायक रह चुके हैं, क्या अपने पिता के कामों को लेकर वोट मांगेंगे राजवीर सिंह बघेल, या फिर कांग्रेस के 15 महीने के काम का भी उनको कोई फायदा मिलेगा, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि हाट पिपलिया वैसे भी इस उपचुनाव में हॉट सीट के रूप में जानी जा रही है, तो आने वाले समय में इस सीट पर जो मत पड़ेंगे, जो मतदाता वोट करेंगे, वो किसकी किस्मत का फैसला लिखने जा रहे हैं, यानी किसकी किस्मत में वो खुशियां देने वाले हैं और किसे बाहर का रास्ता दिखाने वाले हैं, ये आने वाले समय में पता चल जाएगा। छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं और ब्रेक के बाद हाजिर होंगे तो कुछ और खबरें आपके सामने होंगी। छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं।